Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम सुनामी चैप्टर कर रहे थे और उसके दो पार्ट जो हैं हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट और उसके बाद जो है हम वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सुनामी क्या है। सुनामी क्या है? पावरफुल वेव्स हैं कॉज अंडर द सी। किसकी वजह से होते हैं? कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। तो हमने देखा कि दिसंबर 26 दिसंबर 2004 की यहाँ पे जो है इंसिडेंट को है डिस्कस किया है कि किस तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और थाईलैंड को जो है या तमिलनाडु के तमिलनाडु कोस्ट को किस तरह से उसने हिट करा था और कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बच्चों की जो है छोटे छोटे 10 और 13 इयर्स के बच्चे थे या बड़े थे किस तरह से उन्होंने करेज और सर्वाइवल की जो है यहाँ पे छोटे छोटे स्टोरीज हमने पढ़ी है। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ लिया था। हमने इससे पहले जो है अंडमान निकोबार जो दो आइलैंड है अंडमान और निकोबार दोनों आइलैंड्स की जो हमने छोटे छोटे स्टोरीज पढ़ी थी। अब जो है उसके बाद हमने पार्ट 2 में जो है थाईलैंड में टिली स्मिथ की जो है स्टोरी पढ़ी थी किस तरह से उसने जो है कई लोगों की जो है जान बचाई थी। अब यहाँ पे जो है सुनामी थर्ड पार्ट है। यहाँ पे जो है एनिमल्स की बात करी थी हमने। थोड़ा सा पार्ट जो है इसका ऑलरेडी जो है पढ़ लिया था इन प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे जो विटनेस हैं जिन्होंने ये इंसिडेंट को देखा था तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि एनिमल्स क्या करते हैं, उनको क्या सिक्स सेंस है उनका या उनकी जो है हियरिंग पावर जो है स्ट्रांग है कि ह्यूमन से जो है आदमी से पहले जो है उनको पता चल जाता है कोई भी जो है डिजास्टर आने वाला है तो उसकी जो है इंफॉर्मेशन उनको पहले मिल जाती है। कैसे मिलती है इसको जो है हम इस पार्ट में जो है थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे बताया है कि जैसे जो है जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, जैसे जो है जायंट वेव्स जो है सुनामी की उन्होंने जो है हिट करा था कोस्ट को ऑफ इंडिया इन श्रीलंका। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, तो यहाँ पे डिस्कस करा है कि जो हमारे जंगली जानवर होते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घरों में रखते हैं सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो यहाँ पे जो आई विटनेस थे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो लोग जो है बिहेव करते हैं जब कोई जो है सुनामी या कोई अर्थक्वेक या कोई डिजास्टर आता है। दे फ्लैग टू सेफ्टी, तो वो जो है अपने स्थान से जो है दूसरे स्थान पे जो है चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू आई विटनेस। अब जो जिन्होंने देखा है इस इंसिडेंट के टाइम पे या दूसरे इंसिडेंट के टाइम पे तो उन्होंने देखा है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलिफेंट्स स्क्रीम चिल्लाते हैं एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, ऊंचे ग्राउंड की तरफ जो है वो दौड़ते हैं। डॉग्स जो है मोस्टली जो है आप लोगों ने नोटिस करा हुआ कि मॉर्निंग में जो है बाहर जाने के लिए वो जो है घूमने के लिए जो है थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं बट जब कोई ऐसा जो है इंसिडेंट होने लगता है तो वो जो है रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, बाहर जाना पसंद नहीं करते। फ्लामिंगोज बर्ड की बात करिए, फ्लामिंगोज अबंडन देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज, वो छोड़ देते हैं अपने लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज को। एंड जो जू में चिड़ियाघर में जो एनिमल्स होते हैं रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और वो जो है अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं। couldn't be enters to come back out, और उनको जो है दोबारा किसी ने जो है वो बाहर नहीं निकल के आते। क्लियर? तो हमने देखा कि थर्ड पार्ट में जो है एनिमल्स के जो है रिएक्शंस होते हैं बिफोर द सुनामी आने से पहले जो है किस तरह से जो है वो बिहेव करते हैं। तो आई विटनेस का मतलब क्या होता है? एविडेंसेस। स्लैम्ड का मतलब होता है टू हिट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से डॉग्स के बारे में बताया पहले उन्होंने, फिर बर्ड्स के बारे में, फ्लामिंगोज के बारे में बताया और उससे पहले एलिफेंट्स के बारे में कि एलिफेंट्स कैसे स्क्रीम करते हैं एंड फ्लैट टू हायर ग्राउंड की तरफ भागते हैं। Many people believe that, अब कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के जो है सिक्स सेंस होते हैं। क्या होते हैं? सिक्स सेंस। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें जो है हमसे पहले जो है ह्यूमन बीइंग से पहले जो है ये पता चल जाता है कि कब जो है सुनामी आने वाली है या कब हमारी अर्थ जो है हमारा प्लैनेट जो है शेक करने वाला है। सम एक्सपर्ट्स,
परंतु कुछ जो है, कुछ लोग क्या कहते हैं, some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. उन्होंने कहा कि उनकी जो हियरिंग पावर जो है मे भी जो है हमसे स्ट्रांग होती है, दैट इज वाई जो है दे फील और हियर द अर्थ वाइब्रेशन बिफोर अस और बिफोर ह्यूमन बींग्स. दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग, और वो जो है सेंस कर लेते हैं कि कोई डिजास्टर जो है आने वाला है, अप्रोच करने वाला है, लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज. जब तक हम जो है हमें पता चलता है तब तक जो है उन्हें पहले से पता चल जाता है और वो तैयारी शुरू कर देते हैं. We cannot be sure whether animals have a, अभी ये कंफर्म नहीं है या श्योर नहीं है कि animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. यहाँ पे बोला डजन कंट्रीज में जो है टोटल कितनी डेथ हुई है, 150,000 पीपल की हुई है, बट नॉट मैनी. मतलब इन कंपेयर करें अगर हम न्यूमरल को, ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को अगर हम कंपेयर करें उनके नंबर्स को, तो किसका नंबर ज्यादा है? ह्यूमन बींग्स का नंबर ज्यादा इन कंपैरिजन टू एनिमल्स. तो 150,000 पीपल अगर हम जो है डेटा देखेंगे तो इन डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड दैट. अगर हम कंपेयर करेंगे तो एनिमल्स का जो है जो डेथ रेट है वो क्या है, लेस इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स. अब जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है, व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन? तो ऑब्वियस है ये कि पिक्चर कब की दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कितना वहां पे जो है सुनामी वेव्स दिखाई दे रही है, सी बीच का जो है किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रखा है, सीन है. Did you know that very few animals actually died in the tsunami? तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछिए तो आप लोग जो है सोच के इसके आंसर दीजिए. Now come to the next. Along India's coast, India's Cuddalore coast, where thousands of people perished. अब perished का मतलब क्या होता है? Died. Buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब देखो यहाँ पे नोटिस करो कि क्या बोला है कि along India's Cuddalore coast, कि इंडिया की कडलोर कोस्ट में जहां पे thousands of people perished, कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो है किसकी डेथ हुई है. बफेलोस, अब यहाँ पे जानवरों की बात करेंगे तो बफेलोस, गोट्स एंड डॉग्स तीनों की बात करिए यहाँ पे, वर फाउंड अनहार्म्ड, इनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है. क्लियर? द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, अगर हम याला नेशनल पार्क की बात करते हैं जो श्रीलंका में है, इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जहां पे बहुत सारे जो है वैरायटी जो है, बहुत सारे जो है स्पीसीज जो है वहां पाई जाती हैं, एनिमल्स की जो है वैरायटी पाई जाती है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, हाथी की बात करें या लेपर्ड्स की, तेंदुए की बात करें, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. एनिमल के साथ साथ जो है वहां पे किसकी वैरायटी है? बर्ड्स की है. 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है वहां पे पाई जाती है. 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क, और उसी पार्क के बीच में जो है क्या है? पतंगाला जो है एक बीच इनसाइड द पार्क, और पार्क के बीच में जो है एक पतंगाला जो है क्या है? पार्क है. बट नो एनिमल कार्केसेस, अब वहां पे जो है कार्केसेस मींस डेड बॉडी, किसी भी एनिमल की जो है वहां पे डेड बॉडी नहीं मिली. वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, खाली 2 जो है वाटर बफेलोज जो है वहां पे मरी हुई पाई गई, डाइट पाई गई, बट उसके अलावा जो है कोई एनिमल जो है वहां पे किसी की डेथ नहीं हुई. जबकि 60 जो विजिटर्स वहां पे देखने आए थे वो जो है क्या हुए? वॉश्ड अवे हो गए या स्वेप्ट अवे हो गए. ठीक है? कार्केसेस मींस डेड बॉडीज. were found except for 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants. इसके अलावा उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा बच्चों कि अबाउट एन आवर, कि लगभग जो है 1 घंटे पहले, बिफोर द सुनामी हिट,
कि जब सुनामी ने हिट करा उससे पहले लोगों ने क्या देखा, पीपल एट याला नेशनल पार्क, जो वहां पे लोग थे या जो विजिटर यू कैन से जो वहां पे थे, had observed 3 elephants running away from the पतंगाला बीच। जो है 3 एलिफेंट जो है वो कहां से, पतनांगला जो है, पतनांगला बोलो या पतंगाला जो है, पतनांगला जो बीच है वहां से जो है कहां भाग रहे थे, फ्रॉम द, तो हमने पहले ही बताया कि वो लोअर ग्राउंड से कहां जाते हैं, हायर ग्राउंड की तरफ दौड़ते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एलिफेंट्स क्या करते हैं, रनिंग। तो वहां पे जो है लोग थे जो विजिटर्स थे, उन्होंने क्या देखा कि पतनांगला जो है बीच है, वहां पे जो है लोग विजिट करने आए थे या जो लोग वहां पर थे उनका जो है ऑब्जर्व करा, उनका एविडेंसेस क्या है कि जो 3 एलिफेंट्स थे दे वर रनिंग अवे फ्रॉम द पतनांगला बीच। ए श्रीलंकन जेंटलमैन, और एक जो है श्रीलंकन जेंटलमैन है, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, सेट हिज 2 डॉग्स। अब जो है वहीं पर जो है जो एक श्रीलंकन जो है जेंटलमैन रहते हैं कोस्ट नियर गाले, एक गाले जगह है, सेड हिज, और उन्होंने क्या बताया कि जो उनके 2 डॉग्स थे वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो रोज सुबह जो है जैसे हमारा होता है ना मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो सिमिलरली वो जो रोज जो है वॉक में जाते थे, तो दे रिफ्यूज टू गो आउट। तो उन्होंने जो है डेली रन ऑन द बीच को जो है रिफ्यूज कर दिया। दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और जबकि जो है यूजुअली क्या करते थे, वो एक्साइटेड रहते थे, और सुबह से जो है मॉर्निंग में जो है वो देवर जैसे हो जाते ना तैयार, तो उस तरह से एक्साइटेड रहते थे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उन्होंने जो है जैसे उन्होंने दे रिफ्यूज टू गो, हो सकता है मे बी उनका सिक्स सेंस से बताया होगा, या जो है हियरिंग पावर जो है उसकी स्ट्रांग रही होगी, उसके थ्रू जो है उन्हें पता चल गया होगा कि हम कुछ जो है मिस हैपनिंग होने वाली है। दैट इन दिस वे ही सेव्ड हिज लाइफ। क्लियर? तो हमने देखा कि कडलोर कोस्ट में किस तरह से जो है भारत के कुडलोर कोस्ट में जो है थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है पैरिश्ड हो गए थे। बट बफेलोस और गोट्स एंड डॉग्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, तो दे वर नॉट हार्म, अनहार्म्ड, राइट। याला अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं जो श्रीलंका में है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जहां पे जो है 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी पाई जाते हैं, वहां पे जो है याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर जो है वॉश्ड हो गए थे। कहां से? पतनांगला बीच से, इनसाइड द पार्क। बट कोई एनिमल की जो है वहां पे डेड बॉडी नहीं मिली, वर फाउंड एक्सेप्ट 2, खाली जो है वाटर बफेलोज जो है वहां पे डेड पाई गई। अबाउट एन आवर बिफोर, और वहां पे जो विटनेस थी उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है याला नेशनल पार्क में जो है 3 एलिफेंट्स को जो है दौड़ते हुए देखा, भागते हुए देखा पटनांगला जो है बीच के पास। और श्रीलंकन एक जेंटलमैन जो कि गाले कोस्ट के पास रहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे डॉग्स जो 2 डॉग्स से उन्होंने दे रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, और इस तरह से उन्होंने जो है अपनी जान जो है बचाई, अपनी भी बचाई और उनकी भी बचाई। मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, अपनी जान जो है इस तरह से उन्होंने बचाई, रिफ्यूज टू गो। तो ये जो है हमने पहले भी देखा था कि क्या है, एलिफेंट जो है हायर टू लोअर टू हायर ग्राउंड्स की तरफ भागते हैं स्क्रीम करते हुए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउट, डॉग्स जो है रिफ्यूज कर देते हैं बाहर जाने के लिए। जू की बात करें तो किस तरह से वो अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं। तो ये जो है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग भी जो है रेडी हो जाएं कि हमें जो है क्या करें, अलार्म कर रहे हैं, हमें वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ मिसहैपनिंग होने वाला है। तो जानवर जो है भागने शुरू कर देते हैं या किस तरह से वो रिफ्यूज करते हैं कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से एक हमने टीली की कहानी पढ़ी थी कि किस तरह से ज्योग्राफी के लेसन ने जो है की वजह से जो है उसने काफी लोगों की जो है सेव सो मेनी पीपल। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज योर, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? तो यहाँ पे जो है पूछा गया है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। तो जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब सुनामी आई थी तो हमने क्या पढ़ा था, अभी
150,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? तो यहाँ पे यू कैन राइट, लिख सकते हैं आप, वेरी फ्यू पीपल्स, ओ सॉरी, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, या आप लिख सकते हैं नंबरलेस एनिमल्स डाइड इन द सुनामी, मैनी एनिमल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे जो है हमें उतना ही पता है जितने रजिस्टर्ड है, तो वेरी फ्यू एनिमल्स रजिस्टर्ड और मैनी एनिमल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? ये अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि याला नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी पीपल and animals died in Yala National Park. तो 60 visitors and 2 quantitative water buffaloes थी जो कि हमें याला नेशनल पार्क में जो है died. 60 visitors and 2 animals. What do people say about the elephants of Yala National Park? तो ये बच्चों हमने अभी अभी पढ़ा था, इसलिए आपको जो है क्लियर होगा कि लोगों ने क्या बताया था कि याला नेशनल पार्क में जो है एलिफेंट्स ने जो है क्या किया था। So people say that the elephants ran from the beach an hour before the tsunami hit the coast. कि 1 घंटे पहले जब सुनामी जो है हिट कर रही थी तो उससे पहले जो है क्या देखा था उन्होंने कि elephants ran, भाग रहे थे from the beach an hour before the tsunami hit the coast. What did the dogs in Gale do? अब गाले कोस्ट में जो है डॉग्स ने क्या किया था? The dogs in Gale refused. अब हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्यों लिखी है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे did है, that is why यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द verb. Clear? The dogs in Gale refused to go to the beach for their daily exercise. तो यहाँ पे पूछा what did the dogs in Gale do? क्या किया उन्होंने? तो हम क्या लिखेंगे? They refused to go for their daily exercise. Refused to go to the beach for their daily exercise. तो ये अभी अभी पढ़ा है, इसलिए आपको जो है सारे आंसर आते होंगे। Clear? Now next is your, when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reasons for your answers. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan the course of action after the tsunami struck? सबसे पहली जो हमने बच्चों स्टोरी पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी? इग्निशियस की पढ़ी थी। तो किस तरह से इग्निशियस की वाइफ को जो है थोड़ा सा जो है शी फेल्ट कि अभी जो है और कुछ होने वाला है मिस हैपनिंग, तो उसने अपने हस्बैंड को जो है उठाया था और किस तरह से उन्होंने टीवी को जो है नीचे रखा था और उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, आपको क्लियर है कि किस तरह से उनकी वाइफ जो है वहां से जो है स्वेप्ट अवे हो गई थी। उनके जो बच्चे जो थे किस तरह से जो है अपने मैटरनल अंकल के साथ या ग्रैंडफादर के साथ जो है अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसको ही नेवर सॉ देम अगेन। क्लियर? नो इग्निशियस, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक कि कब उसे पता चला था फेल्ट द अर्थक्वेक? डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, कि क्या उसको उसी समय जो है उसको चिंता हो गई थी, अगर तो आपको आंसर बताना है। ठीक है? नो इग्निशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि सुनामी आने वाली है, ये पता था कि कुछ होने वाला है। ही थॉट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक, सुनामी का नहीं उसको आइडिया था, उसने सोचा हो सकता है, क्योंकि इसलिए हमें कैसे पता चलता है कि ही थॉट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने क्या करा था कि जो टीवी था उसको क्या करा था, टेबल से नीचे उतार के रख दिया था। क्योंकि होता क्या है कि जब वाइब्रेशंस आती हैं तो क्या होता है कि कोई चीज नीचे गिर जाती है, तो उसने सबसे पहले क्या करा, टेलीविजन को नीचे ग्राउंड पे रख दिया था। Give reasons for your answers. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss? He thought that it was just an earthquake, so he took the television off the table and put it on the ground. His family did not have time to discuss and plan their course of action, क्योंकि उनके पास समय नहीं था डिस्कस करने के। The following sentence tells us about the
chaos and confusion किससे पता चलता है? Two of his children, कि उसके जो दो बच्चे थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, caught hold the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो इससे हमें पता चलता है. तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है, डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर द सुनामी स्ट्रक. तो किस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि हमने देखा कि डिस्कस करने का टाइम नहीं था, क्योंकि अगर वो डिस्कस करते हैं तो वो प्लान से जाते हैं, और किस तरह से उनके दो बच्चों ने जो है हाथ पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में चले. हाउ आर मेघना एंड आलमस स्टोरी सिमिलर? आलमस और मेघना की स्टोरी कैसे सिमिलर है? बोथ वर लकी. मेघना वॉज कैरीड विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल, बट शी अलोन सर्वाइव. दोनों जो है अकेले थे, मेघना और अलमस. एक को जो है वुड का जो है लॉग मिल गया था, राइट, और एक ने क्या मिल गया था? डोर मिल गया था. एक टूटा हुआ जो है डोर मिल गया था, दरवाजा मिल गया था ब्रोकन. और किस तरह से उन्होंने अकेले जो है, मेघना वॉज कैरीड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर, बट शी अलोन सर्वाइव्ड. शी वॉज वॉश्ड ashore by a wave. Almost climbed on a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital comota. क्लियर? तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे. इससे पहले जो है हमने जो है टिली वाले क्वेश्चन है, ये हमने अभी नहीं करे हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. Why did Tilly's family come to Thailand? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टिली की फैमिली जो है थाईलैंड में क्यों गई थी. क्योंकि टिली कहाँ रहती थी? इंग्लैंड में रहती थी, और वहां पे वो क्या करने गए थे? टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो आपको इतना याद करना है, टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. मोस्टली लोग जो है दूसरी जगह चले जाते हैं सेलिब्रेट करने क्रिसमस, तो टिली की फैमिली भी जो है वहां पे चली गई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस. व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ? अब यहाँ पे पूछा है कि सेकेंड पार्ट का है ये, कि किस तरह से टिली और उसकी मदर ने, थर्ड पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट के हैं कि टिली और उसकी मदर को जो है वार्निंग साइन कौन से दिखाई देते. बोथ saw the sea rise and it started to foam and form whirlpools. तो उन्होंने वहां पे क्या देखा था कि सी जो है राइज कर रही है, एंड it started to foam एंड बबल्स भी बना रहे थे, एंड फॉर्म whirlpools. तो ये साइन उन्होंने देखे थे दोनों ने, टिली और उसकी मदर ने. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या आप सोचते हैं कि टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या टिली की मदर को जो है उसको देख के जो है फोम को देख के, या बबल्स जो बन रहे थे पानी में, या whirlpools बन रहे थे, तो क्या वो जो है अलार्म थोड़ा अलर्ट हो गई थी? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम. उसको जब उनकी डॉटर ने जो है किस तरह से बताया था, तब जो है नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? तो बच्चों, टिली ने जो है ये चीजें कब देखी थी कि इस तरह से जो है फोम बन रहे हैं, या बबल्स बन रहे हैं, या whirlpools बन रहे हैं? तो ये टिली ने जो है कब देखा था और कहाँ देखा था? तो आप लोगों को क्लियर होगा कि जब उसने जो है वीडियो देखी थी, तो उस वीडियो में जो कि बहुत पुरानी थी, जहां पे जो है हवाई जो है आइलैंड को जो है सुनामी ने हिट करा था. तो टिली हैड सीन द स्ट्रेंज बिहेवियर इन अ वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? अब स्मिथ की फैमिली और बीच में बहुत सारे लोग थे, तो आपको क्लियर होगा द अदर्स ऑन द बीच टू गो, किस तरह से अपने बचाने के लिए जो है वो फ्रॉम द सुनामी. दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेफ. तो वहीं पे जो है एक होटल था, तो वो जो है थर्ड फ्लोर पे चले गए थे, और किस तरह से उन्होंने जो है वहां पे अपनी जान बचाई थी. तो दे करके भी लिख सकते हैं आप, और ये भी लिख सकते हैं, स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच go to escape from the tsunami to the third floor of the hotel and was saved. Next question is, how do you think
हर जियोग्राफी कि आप क्या सोचते हैं कि उनकी ज्योग्राफी के लेसन ने फेल्ट देयर ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट. शी फेल्ट, या आप लिख सकते हैं टिली फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड. जो उसने किया था उससे वो जो है बहुत खुश थी और सेटिस्फाइड थी. तो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द पार्ट 2. तो ये पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं. लेट्स सी, पार्ट 3 के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट. तो पार्ट 1 पे जो क्वेश्चंस हैं बच्चों दे आर वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्कस कराया उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन टाइप के जो है क्वेश्चंस हैं, उसको अभी हम कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो पार्ट 1 के हैं. इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी. तो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. तो आपको खाली ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो पार्ट 1 का है ये क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ. तो आप लोग बुक में देखें. एंड ऑब्वियस है इट इज ट्रू, क्योंकि उन्होंने जो है अपने 2 बच्चों को जो है खो दिया था, फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, जिनके जो उन्होंने जो है हाथ पकड़े थे और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो दौड़े थे. तो फर्स्ट वन इज योर ट्रू. तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? ट्रू. Come to the second question. Sanjeev made it to safety after the tsunami. अब संजीव जो है बच गए थे? नहीं. ऑब्वियस है कि हम उन्होंने अपने खुद जो है अपनी वाइफ को, अपनी जो है बेबी डॉटर को किस तरह से उन्होंने बचाया था. बट जॉन की वाइफ को बचाने के लिए, जो उनका कुक था गेस्ट हाउस का, उसको बचाने के लिए जो है उन्होंने अपनी ही लॉस्ट हिज लाइफ. तो सेकंड का क्या है बच्चों? फॉल्स. अगर कोई भी ट्रू फॉल्स होता है तो उसके पीछे जो है आपको पता होना चाहिए कि क्यों फॉल्स है और क्यों इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर. क्या मेघना को जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था? नहीं, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर से 11 टाइम्स ऊपर चले गए थे, बट उन्होंने उसको जो है नहीं देखा था. और एक जो है वेव से जो है वो कहाँ आ गई थी? शोर पे आ गई थी, सी शोर पे. नेक्स्ट इज एल्मस फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड्स. ऑब्वियस ये इट इज ट्रू, क्योंकि एल्मस के जो है फादर को पता चल गया था जब मॉर्निंग में जो है सबसे पहले वो उठे थे और उन्होंने देखा था कि किस तरह से जो है पानी जो है बैक स्ट्रोक कर रहा है. Her mother and aunts were washed away with the tree that were holding on it. True. कि उसकी जो मदर थी और आंट थी सब जो है washed away हो गए थे. तो it is true. क्लियर? तो ये तो फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट के, थर्ड पार्ट के हम क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं. तो बच्चों आज हमने सुनामी चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है. पार्ट 1 के, पार्ट 2, पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं. अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी या कोई डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं. घर में जाके आप इसको रिवाइज करें और रीडिंग जरूर करें बच्चों, क्योंकि जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतने जो है आपको डाउट्स जो है आपके क्लियर होंगे. तो आप जो है रीडिंग करें, राइटिंग करें और रिवाइज करें चैप्टर को, और फिर जो है अपनी क्वेरीज को जो है आप क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.